मृत्यु। अपने बेटा को समझाते हैं, बेटा गुरूर न सत्स्यात्। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये हम सबको ध्यान देना चाहिए। गुरूर न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, जननी न सत्स्यात्, दैवम न तत्स्यात्, पतिश्च न सत्स्यात्। वो गुरु गुरु नहीं होता, वो गुरु सतगुरु नहीं है जो आपको भजन करने की प्रेरणा न दे, जो आपको भजन मार्ग पर न ले जाए, जो आपसे भजन न करवाए। जैसे गुरु वैसे चेला, देख करके लग जाता है कैसे आपके गुरु होंगे। इसलिए कह रहे हैं गुरु न सत्स्यात्। ऐसे गुरु सतगुरु नहीं है जो आपको भजन मार्ग में न लाए, जो आपसे भजन न करवाए। ऐसा पिता पिता नहीं है जो आपको भजन मार्ग में न ले जाए। अगर पिता भजन मार्ग में जाने से अगर रोक रहा है तो वो पिता पिता नहीं है। जननी न सत्स्यात्, वो माँ भी सत नहीं है जो माँ भजन करने की प्रेरणा नहीं देती बेटे को। दैवम न सत्स्यात्, वो देवता देवता नहीं है जो आपको भजन करने की प्रेरणा नहीं देते। और पति वो पति नहीं है जो आपको भजन करने का रास्ता न दिखाए। वो पति पति नहीं है। इसलिए अगर ये लोग अगर आपसे भजन नहीं करवाते, केवल स्वार्थ बस आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जानना ये सत नहीं है, ये असत है, असत है। इनके आश्रय में रह करके आपका कल्याण नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं बेटा ये ध्यान रखना। भरत महाराज भी अपने पुत्र को राज्य देकर के भजन करने गए, और भजन तो कर रहे थे लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण में हो गई। उनकी आसक्ति एक हिरण में हो गई, और हिरण में ऐसा उनका मन लगा कि धीरे धीरे माला झोली टंग गई खूंटी में, और हिरण की ही दिन भर सेवा करने लगा। और हिरण तो हिरण ही होता, एक दिन हिरण छोड़ करके चला गया। जानवर तो जानवर ही होता, छोड़ करके चला गया। अब उसके विरह में इतना व्याकुल हो गए को मेरा हिरण कहाँ होगा, कहीं शेर तो नहीं खा लिया, खाया है कि नहीं खाया है, कुछ हो तो नहीं गया। हाय हाय करते करते भरत जी शरीर छोड़ दिए, और जब शरीर छोड़े तो उनका जन्म हिरण के रूप में। इसीलिए कभी अपने घर में ये सब नहीं पालना चाहिए। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत लोग तोता पालते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ पालते हैं, लेकिन ऐसे घर में नहीं जीवों को पालना चाहिए। अगर उसके प्रति आसक्ति हो गई और मरते मराते अगर उसका चिंतन भी हो गया तो जान लेना कुत्ता बनने से कोई रोक आपको नहीं सकता। अगर आप घर में कुत्ता पाले हैं तो आप जानना कि आप कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं कि अगला जन्म हमारा कुत्ते का हो। ये आपकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई जीव नहीं घर में पालना चाहिए। अरे कुत्ता ही क्यों पालना, गैया पालो घर में, घर में गैया पालो। बोलेंगे महाराज वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। तो गैया के मूत्र का तो आचमन भी लोग करते हैं, पान भी करते हैं, तो कुत्ता के मूत्र का पान करो फिर। अगर आप कहते हैं कि देखो सबको एक तराजू में नहीं रख सकते आप, कि गैया जैसी है वैसे कुत्ता, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे गाय माँ है, लेकिन देखा जाता है जब तक तो दूध देती रहती है तब तक घर में खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, और जैसे ही दूध देना बंद कर दी कि उसको छोड़ देंगे, जाओ। अब लोग डंडा मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बोले भैया काहे छोड़ दिए, बोले अब गैया दूध नहीं देती तो अब क्या लाभ है बांध करके। तो अब तुम्हारी माँ भी तो दूध नहीं देती, तो उसको भी छोड़ दो, फिर रोड पर जाए, है कि नहीं। माँ भी तो तुम्हारी दूध नहीं देती थी, तो माँ भी को भी छोड़ दो रोड पर ले जाकर कि जाओ टहलो, तुम भी दूध नहीं देती। बोलेंगे ना ये तो हमारी माँ, तो वो भी तो गौ माँ है। सनातन संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, वो भी माँ है। आपको याद नहीं, जब आपके माँ के स्तनों से दूध नहीं निकलता तब गाय के दूध पी करके तुम जिंदा थे। जिसका भी हम दूध पीते हैं उसी को माँ कहते हैं, तो गाय का दूध नहीं पिए, फिर कैसे उसको अपमान करने के लिए रोड पर छोड़ दिए।
माँ का क्यों कर्ज है आपके ऊपर? क्योंकि माँ का दूध पीकर का आप जिंदा रहे, तो गाय का दूध नहीं पिए, सोचना पड़ेगा। इसलिए घर में कुत्ता मत पालो, घर में गाय पालो, गाय पालो। इसे कुत्ता पान करके कुत्ता बनने की तैयारी मत करो। हाँ, और बनोगे तो फिर वीआईपी वाला कुत्ता बनोगे, डागी। हाँ, वो सब आवारा कुत्ते जो होते हैं फिर वो नहीं बनोगे, तब शहर का डॉगी बनोगे। और आजकल तो ऐसे ऐसे कुकुर आ रहे हैं कि उनका आंख और मुंह दिखता ही नहीं, कि उनका आंख और मुंह कहाँ है उनका दिखता ही नहीं। ऐसे ऐसे कुत्ते आ रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख के कुत्ते लोग पाल रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, एसी में रख रहे हैं। हे भगवान, वो तो कच्चा वाला कुत्ता है, तुम पक्का वाला हो गए उसको रख कर। इसलिए ये सब नहीं पालना चाहिए। इसलिए हिरन का चिंतन करके शरीर छोड़े, हिरन बन गए। काश घर में ठाकुर जी को रख लो, घर में गोपाल जी को रख लो। अगर मरते मराते अगर ये भी चिंतन कर लिए, अरे आज ठाकुर जी को भोग लगा है कि नहीं लगा है, अगर मरते मराते इतना भी चिंतन हो गया तो जानना गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो गई, गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो गई। और घर में गोविंद को रखोगे तो जरूर गोविंद याद आएंगे। पता नहीं उनको भोग लगा है आज कि नहीं लगा है, कोई उठ करके उनका श्रृंगार किया है कि नहीं किया है, पता नहीं उनकी कोई सेवा किया है कि नहीं किया। उनका इतना चिंतन मात्र ही आपके उद्धार का कारण बन जाएगा। इसलिए घर में ठाकुर जी को पालो। जितना कुत्ते की सेवा कर रहे हो ना, उससे कम ही ठाकुर जी की सेवा करोगे, काम बन जाएगा। उससे कम ही करना पड़ेगा। एक कुत्ते से कम ठाकुर जी की सेवा है जितना आज लोग कुत्ते को सेवा कर रहे हैं। सुबह अपने लिए नहीं उठते, बोले कुत्ते को शौच कराने जाना है, उठना जरूरी है। अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, कुत्ते की चिंता कर रहे हैं। तो ये हालत है लोगों की, क्या कहा जाए। हिरन बने लेकिन भजन किए थे, भजन नष्ट नहीं हुआ था, भजन की चेतना बनी हुई थी। और कलिंजर पर्वत पर जन्म उनका हुआ, वहां से छोड़ करके पुलहा आश्रम पे आए। और थे तो हिरन के शरीर में, लेकिन संतों का दर्शन करते और सूखा पत्ता खाते, उस दिन का इंतजार करते कि कब वो दिन आएगा जब इस शरीर से मुक्त होकर पुनः हम एक शरीर धारण करेंगे। धीरे धीरे करके वो दिन आया जब आधा शरीर गंडकी नदी में डाल करके और भरत महाराज जी शरीर को छोड़ करके पुनः एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, इस बाल एकदम जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले हम कुछ सीखेंगे, सीखने से ही तो लफड़ा है, सीखेंगे नहीं तो कोई लफड़ा नहीं। पिताजी बोले गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ, महीनों लग गए सुनाई नहीं। बोले आज कहेंगे गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे कर्मकांड कर लो, परसों कहेंगे जाओ विवाह करवाओ, कर्मकांड कराओ, तो हम फंसी जाएंगे। फिर हमको तो भजन करना है बस, जिससे जो मिलता अमृत समझ करके पान करते और जगत में भ्रमण करते रहते। भ्रमण करते करते सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण का उन्होंने उद्धार किया। और रघुगण को कहते हैं कि बिना महत्पाद रजो भी से कम। हे रघुगण, जब तक महत पुरुषों के चरणों की धूल से स्नान नहीं कर लोगे, अपने सर पर नहीं रखोगे, तब से उद्धार नहीं होगा। उद्धार रघुगण का उद्धार किए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि जैसा जो पाप करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा। समय होता तो 4-6 नरक आपको सुनाई देते, लेकिन फिर देखा जाएगा। कभी कथा चल रही है लाइव, उसमें सुनना, कभी ना कभी सुनने को मिल जाएगा। 28 प्रकार के नरकों का, भयंकर नरकों का वर्णन किया। थर थर कांपने लगे नरक का वर्णन सुनकर के परीक्षित। बोले गुरुजी, जीवन में तो हम बहुत पाप किए, इससे मुक्त होने का कोई रास्ता बताओ। तब उन्होंने अजामिल का उपाख्यान सुना। मुझे अजामिल जैसा पापी केवल भगवान के नामों का लेकर के उद्धार हो गया। इसलिए भगवान का नाम अब भी समय है। इतना सुन रहे हो, 4 दिन कथा हो गई सुनते सुनते, अभी भी मौका है, अभी भी अपने आप को सरेंडर कर दो, बच जाओगे। ये मेरी गारंटी है, बच जाओगे। और नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा, ये जान लेना। जब खाट पर सड़ने लगना, तब मेरी बात को याद रखना कि हाँ, कोई आया था राधा गोविंद मंदिर के परिसर में,
7 दिन गला फाड़ करके यही चिल्लाया था कि अब अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, लेकिन हम सुने नहीं थे। उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। ध्यान देना इस बात पर, इसलिए अभी भी मौका है। अजामिल का उपाख्यान सुना है कि किस प्रकार से भगवान नारायण का नाम लेकर के उसका उद्धार हुआ, मौत से बचा। और जब मौत से बच गया, जान लेना अगर एक बार मौत अगर आपको आए और आकर के लौट जाए, तब जानना कि भगवान कुछ अलग करना चाहते हैं। उसी दिन से अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित करके सब कुछ तन मन धन सब कुछ वार दो गोविंद पे, कि अब अगर मर गया होता तभी तब क्या होता, चलो जिंदा है कम से कम, अब सब कुछ गोविंद की सेवा में लगा करके मरे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर भगवान ने बचा ही दिया तो चलो अब तन मन धन अर्पण करें गोविंद को, सब कुछ अर्पण करके गोविंद का हो जाए, गोविंद की सेवा, गोविंद के चरणों में रहे। अजामिल एक बार बचा, और बचा जैसे ही सुबह होते ही हरिद्वार भागा। बोला भैया अरे बच गए, एक बार मौका मिल गया, मौका मिल गया। जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कहीं कट हो जाए और कैच अगर छूट जाए तो सोचता हो चलो भैया एक बार तो बच गए, कम से कम बड़ा उसको राहत मिलता है। तब तो उसको संभाल के खेलना चाहिए ना। एक बार बच गए तो हमेशा थोड़ी बचोगे, भाग्य है एक बार बच गए। वैसे ही जीवन में अगर एक बार बच गए तो भैया उसी समय सावधान हो जाओ। अजामिल सावधान हुआ, भागा हरिद्वार, हरिद्वार जाकर के भजन किया, भजन करके अपने आप का उद्धार किया। उसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाए, प्रहलाद चरित्र सुनाए कि किस प्रकार प्रहलाद अपने पूरे 21 पीढ़ी का उद्धार किया। और प्रहलाद की कथा सुनाते हुए गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाए और समुद्र मंथन की कथा सुनाए कि किस प्रकार से अमृत निकला तो था समुद्र से, असुर छीन भी ले गए थे, लेकिन भगवान स्वयं मोहिनी रूप धर करके असुरों से अच्छी चीज को छीन करके देवताओं को पिला दिया। इसीलिए गंदे लोगों के हाथ में अगर अच्छी चीजें मिल जाएं, लग जाएं, तो भगवान छीन करके अच्छे लोगों के हाथ में दे देते हैं। अमृत का पान देवता ही की। उसके बाद महाराज अम्बरीश की कथा सुनाए कि किस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अम्बरीश महाराज अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। उनके चरित्र से, महाराज अम्बरीश के चरित्र से हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए। आप लोग कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। महाराज परीक्षित से ज्यादा काम, अरे उनसे अम्बरीश महाराज जी से ज्यादा काम है आपके पास। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा समय से करते हैं। ठाकुर जी के लिए कोई आलस नहीं, कोई आलस नहीं। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। हाथों से सदैव मंदिर का मार्जन करते थे, आंखों से सदैव गोविंद का दर्शन करते थे, कानों से सदैव भगवान की कथा सुनते थे, नाकों से सदैव उनके चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी दल का घ्राण लेते थे, पैरों से सदैव तीर्थों की यात्रा करते थे, सदैव तीर्थों की यात्रा। लेकिन एक बार निर्जला एकादशी किए 1 साल तक, और उसके लिए वो व्रत किए। जब व्रत का उद्यापन करने चले तो 3 दिन का व्रत, उसमें महाराज अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए। और आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए, उस समय हो रहा था पारण का। जैसे कल का समय बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा समय था, जगह तो जगह नहीं तो गया। अगर उसमें व्रत आप खोल लिए तो खोलिए, नहीं तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं। तो उस समय हो रहा था पारण का, तभी आ गए, बोले आतिथ्य स्वीकार करेंगे और आप तैयारी करो, मैं जमुना जी स्नान करके नदी से आ रहा हूँ। गए नदी स्नान करने, समय अम्बरीश महाराज देख रहे हैं कि बीता जा रहा है। ब्राह्मणों से संपर्क किया कि क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में। बोले चरणामृत ले लो। चरणामृत ले लिए। अम्बरीश महाराज आए, दुर्वासा ऋषि आए, और आकर के जब वो समझ गए कि ये पारण कर लिए हैं, क्रोध में आ गए, कृत्या को प्रकट किए। कृत्या बोली क्या करे, बोली इसको मार डाल। भगवान का सुदर्शन दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पीछे हमेशा लगा रहता था।
सुदर्शन दौड़ा कृत्या को नष्ट करके और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा त्रिलोक में भागे थे। वैष्णव अपराध अगर आपसे हुआ तो आप कितने बड़े त्यागी क्यों न हो, कितने बड़े त्यागी क्यों न हो, कोई बच नहीं पाता। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। त्रिलोक में भागे, कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। नारद जी मिले, नारद जी मिले रास्ते में, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे अभी रही रुकेंगे, पीछे सुदर्शन लगा है मार डालेगा। बोले अरे रुकिए तो सही, आपको पता है अगर वो मारना चाहता तो कब कब आपको मार चुका होगा। बोले फिर मार क्यों नहीं रहा? बोले वो आपको डरवा रहा है। बोले क्यों डरवा रहा है? बोले आप जाओगे कहाँ? आप अपनी औकात को देख लो कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो माँ बाप भाई बंधु कोई उसको बचा नहीं पाता। बोले क्या करें? बोले जिसके चरणों में अपराध किए हो उसी के चरणों में जाकर के माफी मांगो। दुर्वासा ऋषि आकर के अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश महाराज उठाकर उनको हृदय से लगा लिए। 1 साल बाद दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे। 1 साल तक अम्बरीश महाराज बिना खाए, अतिथि है, बिना अतिथि को खिलाए कैसे खा लेंगे, कैसे खा लेंगे? तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को सुनाए। उसके बाद बहुत सारे राजाओं की कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरु जी बहुत सारे राजाओं की कथा सुनाए, अब भगवान की बाल लीलाओं को सुनाए। सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाइए, जिस वंश में भगवान आए, जिस वंश में भगवान आए। तो सूर्यवंश की पहले कथा सुनाए जिसमें राम का अवतार हुआ, क्योंकि भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ। और 2 अध्याय में बहुत शॉर्ट में भागवत में रामचरितमानस का गान हुआ, भगवान राम के गुणों का गान हुआ। इसीलिए कि भैया कृष्ण लीला में प्रवेश कर रहे हो, मर्यादा का चश्मा लगा करके ही कृष्ण लीला का दर्शन करना, और नहीं तो बहुत सारी गोपियां हैं, क्षीर हरण लीला है, कहीं भटक न जाओ। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों को गाने के बाद 2 श्लोक में कृष्ण लीला का भी गान कर दिया। 2 श्लोक में कृष्ण लीला का गान कर दिए। परीक्षित कहते हैं गुरुजी सावधान, किंतु हमने इतना शॉर्ट में कृष्ण लीला नहीं पूछा है। चलो राम लीला 2 अध्याय में सुना दिए, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण लीला की मैंने कहा था बाल लीलाओं को सुनाइए, तो हमें आप विस्तार से बाल लीला सुनाइए। तब चंद्रवंश की कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। कहते हैं भगवान के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा से एक वंश निकला चंद्रवंश, और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में आया नहुस, नहुस के वंश में आया ययाति, ययाति के पुत्र हुए यदु, यदु से एक वंश निकला यदुवंश। इनके ही एक प्राचीन राजा हुए इनके वंश में देवमीड, देवमीड नाम के राजा जो थे उन्होंने 2 कन्याओं से विवाह किया था। एक क्षत्रिय कन्या से किया था, एक वैश्य कन्या से किया था। जो क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था उनके पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन उनके वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। जो दूसरी कन्या थी, जो वैश्य कन्या थी, वैश्य कन्या से जन्म लिए पर्जन्य महाराज, और पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र थे, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंदन, नंदन, ये 5 पुत्र थे। तो इनको ब्रजमंडल का राजा बनाया गया था पर्जन्य महाराज को। जब ये राज्य छोड़ करके तपस्या में जाने लगे तब उपनंद को पगड़ी पहना दिए कि आप राजा बना। तो उपनंद बोले भैया हमें राजकाज में नहीं फंसना है। नंद बाबा जो मझले वाले भाई थे उनके सर पे पगड़ी रख दिए, बोले आप राजा बनो, हमको राजा नहीं बनना। तब नंद बाबा राजा बने। नंद बाबा भी 2 कन्याओं से विवाह किए थे। एक महारानो गांव की राजकुमारी पटुला देवी से किए थे, और एक कन्या जो सुमुख गोप की कन्या थी यशोदा से विवाह किए थे। 2 कन्याओं से इन्होंने विवाह किया था, और यशोदा के ही घर में लाला का जन्मोत्सव। एक प्राचीन यदुवंशी राजा हुए आहू, आहू के 2 पुत्र थे, उग्रसेन एक बेटा था, और एक बेटा का नाम देवक था। देवक की पुत्री थी देवकी, और उग्रसेन का बेटा था कंस। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। वसुदेव से देवकी का विवाह तय हुआ, बारात आई, और बारात बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, और विदाई में बड़ा धन धान्य दिए देवक जी अपनी पुत्री देवकी। और कंस देवकी से इतना प्रेम करता था कि जब रथ को लेकर के चले
तो उसके मन में ऐसा भाव आया कि मैं अपनी बहन को जाऊंगा ससुराल छोड़ने के लिए। चढ़ गया उछल करके, लगाम पकड़ लिया, और जैसे ही लगाम पकड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ा, वैसे ही आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुम जिसको ले जा रहे हो उसके ससुराल पहुंचाने के लिए, उसका अष्टम गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बना। इतना सुनते ही खड्ग निकाल करके बाल पकड़ करके खींच लिया कि न देवकी रहेगी न बच्चा होगा, हम इसको भी मार देते। वसुदेव खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, बच्चे से ही तुम्हें डर है ना, चिंता मत करो, सारे बच्चों को ला करके मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। क्योंकि वसुदेव जानते थे पता नहीं अष्टम गर्भ तक हम रहेंगे कि नहीं, देवकी रहेगी कि नहीं, कंस ही हो सकता है मर जाए उसके पहले, तब का तब देखा जाए, अभी प्राणों की रक्षा कर। कंस मान गया, और मानने के बाद कहा कि आपको छोड़ तो दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर है, जिंदा रखो चाहे जहां रखो, कारागार में रहो चाहे जहां रहो। बोले ठीक है, ले गया कारागृह में बंद किया। उसके बाद देवकी गर्भवती हुई, पहला गर्भ जब प्रविष्ट हुआ, भूमिष्ठ हुआ, तब वसुदेव जबरन खींच करके ले जाके कंस को समर्पित कर दिया। कंस बच्चे को देख करके मोहित हो, बोला इस छोटे से बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा, छोड़ दिया। देवता नारद जी का कान भरे, नारद जी दौड़े आए, बोले कंस महाराज की जय हो। बोले गुरुजी आप? बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोले तुम एकदम गधा का गधा ही रह जाओगे, तुम तो समझते ही नहीं बात। बोले गुरुजी क्या हो गया? बोले अरे मैं आ रहा था नंदन कानन वन से, मैं आ रहा हूं और मैं देखा नंदन कानन वन में ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। बोले क्या मीटिंग हुई? बोले उस मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि कंस को कैसे मारा जाए। गधा, एक भी बच्चे को छोड़ो मत, जितने बच्चे देवकी के पैदा हो रहे हैं सबको मार दो, क्योंकि किसी भी गर्भ में भगवान नारायण आ सकता है। इतना सुनते ही बच्चे को मंगाया और ला करके ले जाकर के चट्टान पे पटक करके मारा। ऐसे धीरे धीरे करके 6 बच्चों को मार दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आए, सबके मन में उल्लास जगा कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। लेकिन इधर भगवान माया देवी को बुलाए, बोले देवी एक छोटा सा मेरा काम कर दो। बोले क्या? बोले बलराम जी हमारे बड़े भैया देवकी के गर्भ में हैं, और उनको आप जाकर के देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और नहीं तो हमें तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस में अगर पैदा हो गए, अगर कंस के कारागार में, तो खुद हल मुसल निकाल करके उद्धार कर देंगे कंस का, हमको जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए इतना काम करो। माया देवी जगत को वशीभूत करके ये काम कर दी। देवकी के गर्भ को खींच करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ